ग्रेस टेलीविज़न पर राइजिंग स्टार सेगमेंट में हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज हमारे दरमियान जो है वो नौजवान बेटी डॉक्टर माहम जो हैं वो मौजूद हैं। और मैं ख़ास तौर पे ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बड़ी जद्दोजहद के साथ तालीम को हासिल किया और आज ये डेंटल डॉक्टर हैं और खुदावन जो है वो इन्हें इस्तेमाल कर रहा है। जगह ब जगह हाउस जॉब भी इन्होंने की और इसी तरह पहले ये कराची में ही इन्होंने तालीम हासिल की और वहाँ पे ही फ़ातिमा जना डेंटल मेडिकल कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया और वहाँ से तालीम हासिल की, हाउस जॉब भी की। सो मैं आज इनको अपने इस ग्रेस टीवी स्टूडियो में वेलकम करता हूं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाएँ। और ख़ास तौर पे मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूं कि आपने ये जो लंबा सफ़र जो है वो तय किया है नौजवानी के अयाम में ही, तो आप बताइएगा कि ये इस सारे सफ़र में जो है, जो आपकी स्ट्रगल थी, जो आपकी मेहनत थी, किस तरह से आपने जद्दोजहद की और ये मकाम जो है वो गुज़ार हूँ सर का, सरारिफ खोखर का, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात को एक्सप्लेन कर सकूं सारी अपनी कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के आगे। और मैं व्यूवर्स का भी थैंकफुल हूँ कि जो मुझे इस टाइम लाइव देख रहे हैं। और मैं सर से बहुत इंस्पायर हूँ कि सर इतना अच्छा काम कर रहे हैं रिलीजियस तौर पर, और सर बहुत एक अच्छी अहमियत भी रखते हैं सोसाइटी में। तो सर के जैसे सर ने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि मैंने अपना एजुकेशन बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट किया, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने अपना सारा जो एजुकेशन है वो कराची से किया और मैट्रिक इंटर मैंने सिंध बोर्ड से की। और उसके लिए मेरा माइंडसेट नहीं था कि मुझे एक डेंटल डॉक्टर ही बनना है, बट फिर जैसे जैसे मैंने स्ट्रगल की, जैसे जैसे कंपटीशन होता गया, तो मुझे एक माइंडसेट मेरा बन गया कि नहीं, मुझे एक ऐसी डिग्री, एक ऐसी वैल्यूएबल प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहिए जो कि हम जहाँ तक हमारे क्रिश्चियन भाई बहन बहुत कम पहुँचते हैं। तो मैंने इस मोटिव को अपने माइंड में रखा और फिर जब मैंने प्री मेडिकल इंटरमीडिएट प्री मेडिकल में की, तो फिर उसके लिए मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और वो सब्जेक्ट्स भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं। बट खुदा का शुक्र है कि मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया और फिर मैंने फ़ातिमा जना डेंटल हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। एप्टीट्यूड काफ़ी कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के पास किया। उसके बाद मुझे वहाँ पर टेस्ट मिला और मैं उसको पास किया और पास करने के बाद मैंने जो है एडमिशन लिया। एडमिशन का दौरानिया बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग इस जद्दोजहद में होते हैं कि उनको एडमिशन मिल सके, बट ये कि आफ्टर ऑल मैंने सक्सीड किया और मैं एडमिशन ले पाई। और फिर मैंने अपना बैचलर्स बैकग्राउंड स्टार्ट किया, क्योंकि वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मुझे फ़ेस करनी पड़ी, बट खुदा का शुक्र है कि मैंने बैचलर्स अपना क्लियर कर लिया। व्यूवर्स, बहुत मुश्किल होता है मिनॉरिटी के हवाला से ख़ास तौर पे, और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के मिनॉरिटी में जो तालीम का लेवल है वो बहुत कम है। बहुत सारे नौजवानों को जो है वो इस डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता। हालांकि हायर जो यूनिवर्सिटियां हैं उनमें 2% कोटा जो है वो मंजूर हुआ है गवर्नमेंट का, लेकिन चूँकि जो वालिदैन होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, उनको इस सारे बैकग्राउंड का पता नहीं होता और बहुत मुश्किल से जो मिनॉरिटी के नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो आगे तरक्की जो है वो कर पाते हैं। और अभी जो है वो पिछले दिनों में ही हमें मीडिया पे ये ख़बर मिली कि बहुत सारी ऐसी सीटें 5% कोटा के हवाला से पब्लिक सर्विस कमीशन में हैं। चूँकि नौजवान लड़कियों को, लड़कों को उस बारे में है इल्म ही नहीं है और बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल की, जद्दोजहद की, और अब बहुत सारी ऐसी NGOs हैं जो कि नौजवान लड़के लड़कियों की मदद और रहनुमाई फरमाती हैं। तो डॉक्टर महम, आप बताइएगा कि यकीनन आपने ये जो स्ट्रगल जद्दोजहद की है, इसमें बहुत सारी रुकावटें
जो है वो सामने आई होंगी, और जिस तरह के आम जो मिनॉरिटी के ताल्लुक़ से फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती हैं, ज़ाहिरी बात है मेडिकल में जाने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बहुत सारे अखराजात चाहिए होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी घरेलू मसाइल होते हैं जिनके बायस जो है वो लड़के लड़कियां आगे तरक्की नहीं कर पाती। तो आपने ये जो तरक्की का सफ़र किया, इसमें क्या आपको मुश्किलात पेश आईं और किस तरीके से आपने उनको फेस किया? सर थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे फ़ेस करनी पड़ी। मेरे पेरेंट्स इतने अफोर्डिंग नहीं थे कि मुझे इतनी हायर एजुकेशन करवा सकें, बट उन्होंने अपनी सारी ख्वाहिशात को मार दिया और सारे फाइनेंस मुझ पे लगाए और बहुत स्ट्रगल की उन्होंने। और दूसरी बात है कि इस यंग एज में जब लड़के लड़कियां पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी गलत डायरेक्शन की तरफ वो चले जाते हैं, बट ये है कि मैंने अपना माइंडसेट रखा और एक मोटिव रखा कि नहीं, मुझे जो मेरे पेरेंट्स इतनी मेरे लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैंने उनके लिए कुछ प्राउड महसूस करवाना उनको। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और हर साल मैं अब क्लियर होती थी एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से, मैंने डिस्टिंक्शन भी हासिल किए हैं। तो खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरी इतनी रहनुमाई की और मुझे किसी भी गलत राह पे चलने की से बचाया। तो मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप भी अपने पेरेंट्स का बहुत एहसास करें, क्योंकि सबसे बड़ी दौलत ही पेरेंट्स हैं और वो आपके लिए सब कुछ करते हैं जो कि कोई भी दूसरा नहीं करता। डॉक्टर महम, यकीनन ये जो तरक्की का सफ़र आपने तय किया बहुत मुश्किल था, और आप जो है वो आप चूँकि डेंटल डॉक्टर बन गई हैं, तो अब आपका आगे क्या इरादा है, क्या करना चाहते हैं, या आगे भी आपके कोई प्लान हैं, टारगेट हैं, क्या है, उस बारे में ज़रा बताइएगा ताकि दूसरे जो नौजवान हैं उनके लिए एक रहनुमाई साबित। जी सर, मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ अपनी फील्ड में, और ऑफ कोर्स एक डॉक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो प्रैक्टिस करता रहे, और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करूँ और साथ साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, ताकि जो मेहनत मेरे पेरेंट्स ने ड्यूरिंग मेरी स्टडीज़ की है, जो मुश्किलात उन्होंने फेस की है, मैं उनके लिए आसानियाँ पैदा करूँ। जैसे लड़के अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को फुल्ली तौर पे सपोर्ट करूँ और उनके लिए उनका राइट हैंड बनूँ। और बस यही है मेरा प्लान कि मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ और अपनी तालीम को और वाजिया करूँ जितना मैं कर सकूँ, और खुदा ने चाहा तो मैं जल्दी इसको डॉक्टर साहिबा, यकीनन आपने बहुत अच्छी बातें जो हैं वो की हैं अपने कैरियर के ताल्लुक़ से, और मैं ख़ास तौर पे चूँकि मिनॉरिटी में बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो नौजवानी के अयाम में ही जो है वो बहुत सारी गलत राहों का शिकार हो जाते हैं। जैसे नौजवानों के ताल्लुक़ से है तो वो नशा का शिकार हो जाते हैं और माशरे में ऐसी सोसाइटी में चले जाते हैं कि जो तबाही और बर्बादी की तरफ उन्हें ले जाती है। और आजकल जो फोर्स कन्वर्जन का ताल्लुक़ है उसमें अभी बच्चियाँ नाबालिग ही होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो गलत राहों पर चलकर यहाँ तक कि बहुत सारे केसेस पूरे मुल्क पाकिस्तान में सामने नज़र आए हैं जिसमें बच्चियाँ जो है वो नाबालिग ही होती हैं, तो वो इस तरह से वर्गलाई जाती हैं, उनको ज़बरदस्ती उनका निकाह पढ़ा दिया जाता है, तब्दीली मज़हब किया जाता है, और उसके बाद फिर उन पर जुल्म व ज़्यादती जो है वो होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे केसेस में हमने जो है वो ग्रेस टेलीविज़न पे ही जस्टिस फॉर मिनॉरिटी हमारा सेगमेंट है, उसमें हमें ये तजुर्बा जो है वो हासिल हुआ। तो आप ख़ास तौर पे ये जो नौजवान लड़के लड़कियां मिनॉरिटी में बेरारवी का शिकार हो जाती हैं, बहुत सारे नौजवान अपनी ज़िंदगियों को ज़ाया कर देती हैं, बच्चियाँ अपने मुस्तकबिल को तबाह कर देती हैं और वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। तो आप उन नौजवान लड़के लड़कियों के ताल्लुक़ से क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने सर, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हमारे मुल्क में हो रहे हैं जिसमें नौजवान ख़ासकर हमारे वो भटक जाते हैं। बट मैं समझती हूँ कि अगर आप दुआ करें
जवानी के ये आलम में, तो खुदा आपकी हमेशा रहनुमाई करेगा। तो मैं समझती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग दुआ करें, जो कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत नौजवान खासकर नहीं करते हैं। तो मैं यही प्रेफरेंस करूँगी कि आप दुआ करें। और दूसरी बात है कि आप स्टडी को अपना एक मोटिव बनाएं, अपना एक टारगेट सेट करें कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, नर्सिंग करनी है, या आपने एक सोसाइटी में एक अपनी अलग पहचान बनानी है। तो आप जब आपकी एक अलग पहचान होगी, एक तो ऑफ़ कोर्स आपको सब पसंद करेंगे, आपका एक रिस्पेक्ट होगी, एक रुतबा होगा जो कि हर कोई चाहता है, और फाइनेंशियली भी वो बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे और फ्यूचर भी उनका ब्राइट होगा जब वो अच्छी फैमिलीज़ में उनकी शादियां होंगी। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ज़ाहिर है बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं और आपकी फैमिलीज़ भी उन वजहों से परेशान हो सकती है। तो मेरा यही है मोटिव के, मेरा जैसे मोटिव था कि मैंने एक गोल सेट किया हुआ था, ऐसे ही सब नौजवान स्पेशली लड़कियां उनको स्पेशली पढ़ना चाहिए क्योंकि वो ही पीछे रह जाती हैं। और दुआ करें और अपनी तालीम को प्रेफरेंस दें, ना कि किसी नशे में या किसी और बातों में इंटरेस्ट रखें। बहुत सारे लोग आजकल सोशल मीडिया पे अपने आप को एंगेज रखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर एंगेज रहें, बट उसका भी एक टाइम लिमिट होना चाहिए कि ये नहीं कि आप अगर पूरे दिन में 10 घंटे सिर्फ अपने फ़ोन पर, जैसे टिकटॉक पे और बहुत सारे पबजी और इस तरह की न्यू गेम्स निकल आई हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग इस पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि इस तरह की एक्टिविटीज़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा कभी भी। तो ये है कि अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड सेट करें, अपने वालिदैन के लिए बाइज़ फ़ख्र बने और दुआ करें सबसे, क्योंकि खुदा आपकी हर काम में रहनुमाई करेंगे और हमेशा आपको हर गलत काम से बचाएंगे।